प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु की कलीसिया स्वस्थ है और प्रभु के वचनों को पूरे संसार में फैलाने में मगन है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बात करेंगे कि इतना जो डेली का शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है, उसमें कुछ भाई बहन हमारे ऐसे भी हैं जो प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, टाइम नहीं लगता है उनको। तो इस सिचुएशन में कैसे हमने प्रभु यीशु की उपस्थिति में रहना है, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है आजकल कि कुछ हमारे भाई बहन नहीं समय निकाल पा रहे हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि इतने बिजी शेड्यूल में हम कैसे यीशु की उपस्थिति को महसूस करें, कैसे हम एक सुंदर, साधारण और साफ सुथरा जीवन जिए। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे छोटे छोटे कामों में भी, चाहे छोटे छोटे काम हो या लाइफ में जितनी मर्जी आपकी बिजीनेस चल रही है, व्यस्तता चल रही है, कैसे हमने प्रभु की उपस्थिति में रहना है, कैसे महसूस करना है कि वो जिंदा खुदा हमारे पल पल हमारे साथ है। तो देखो, बहुत ही आसान है। सपोज आप लोग बिजनेस कर रहे हो या जॉब पे जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि हर ब्रदर सिस्टर, हर भाई बहन बिजनेस भी नहीं करता, हर कोई जॉब भी नहीं करता, कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है। तो उन सभी के लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि आपने क्या करना है। जैसे आप अपने काम में बिजी हैं, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, जहाँ पे भी आप बिजी हैं, छोटे छोटे कामों में छोटा सा आपका काम हुआ, थैंक यू बोलो, थैंक यू परमेश्वर। छोटी छोटी खुशी में थैंक यू बोलो। हम दिन में 8 से 9 10 घंटा काम करते हैं, तो कई ऐसे पल आते हैं जब परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की हजूरी से हमारे काम बनते ही चले जाते हैं, मतलब होते चले जाते हैं। तो उन छोटे छोटे कामों में प्रभु को धन्यवाद देना ना भूलें। आपको पता है, आपका ये छोटा छोटा बात, जैसे कोई बात हुई तो परमेश्वर को धन्यवाद करना, ये परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में दर्शाता है। आप यीशु मसीह के साथ उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में आप बिजी रहते हुए भी दिन बिता सकते हो। सपोज कि आपके कलीग को किसी हेल्प की ज़रूरत है, किसी काम में हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उसका हेल्प करें, आप मददगार बने। बाइबल में यही लिखा है, मददगार बनो। हम किसी के मददगार बनेंगे तो वो जिंदा खुदा, वो मसीहा हमारा मददगार बनेगा। आप इस तरह से प्रभु की उपस्थिति को डेली लाइफ में बिजी होने के बाद भी, बहुत ज्यादा व्यस्त होने के बाद भी, प्रभु की उपस्थिति को आप इस तरह से महसूस कर सकते हो। छोटे छोटे कामों में हेल्प करना, सिर्फ पैसे से ही हेल्प करने को हेल्प करना नहीं बोलते हैं। जब किसी छोटे काम में आपका कलीग फंस जाता है, कोई प्रोजेक्ट में उसको हेल्प चाहिए, कोई उसका फाइल सेव नहीं हो रहा है कंप्यूटर में, या उसको कोई प्रोजेक्ट बनाने में डिफिकल्टी हो रही है, तो जहां आप हेल्प कर सकते हैं आप हेल्प करें और निस्वार्थ होकर हेल्प करें। ये सोच के उसकी सहायता या उसकी मदद नहीं करनी है कि मैं उसके प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा हूं तो उसको भी मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प करनी पड़ेगी। नहीं, आपकी मदद निस्वार्थ होनी चाहिए। आप जब मदद करो तो आपके उस मदद में कोई स्वार्थ, कोई लालच नहीं छुपा होना चाहिए कि आज मैं कर रहा हूं, मैंने तेरी हेल्प कर दी है, कल को तू मेरी हेल्प करना। नहीं, हमारा मददगार वो मसीहा है, हमारा मददगार वो जिंदा खुदा है, हमारा यीशु मसीह है। किसी इंसान पे हमने आस नहीं लगानी है कि दैट टाइम मैंने तेरी हेल्प करी थी, अब तू मेरी हेल्प कर। हो सकता है कि जब आपको हेल्प की ज़रूरत है तो वो बिजी है या उसका शेड्यूल इतना टाइट है कि वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, तब आपने उसको ताने नहीं मारने हैं, उसको सुनाना नहीं है,
कि जब तू फंसा था तो मैंने तेरी हेल्प करती थी, आज मुझे तेरी ज़रूरत है तो तेरे पास टाइम ही नहीं है, तू छुट्टी लेके बैठा है, अब तू बीमार हो गया है, अब तुझे तो मेरी हेल्प की कुछ पड़ी ही नहीं है। नहीं, हमारी सहायता निस्वार्थ होनी चाहिए। जब हमारी सहायता निस्वार्थ होगी ना, वो परमेश्वर आपको इतना 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 ब्लेस करेगा, और हमारी मदद के लिए तो वो मसीहा हर दम, हर पल, हर क्षण हमारे साथ है। तो आप सोचो कि आपकी एक छोटी सी मदद आपको यीशु की उपस्थिति महसूस करा सकती है। आपका अपने कलीग से बोलने का तरीका, आपकी संवेदनशीलता, अगर आप संवेदनशील हो ना, तो ये भी एक यीशु की उपस्थिति है आपके जीवन में। आपकी विनम्रता, ये उपस्थिति है यीशु मसीह की आपकी जिंदगी में। ये छोटी छोटी बातों से भी हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। छोटा छोटा काम जब बनता है तो उसको थैंक यू जीसस बोलें, थैंक यू परमेश्वर जी, आपका बहुत धन्यवाद। महसूस करें, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। जब आप घर आते हो, अपने परिवार की हेल्प करें, अपने पार्टनर की हेल्प करें, छोटे छोटे कामों में हेल्प करें। कभी भी रोब नहीं जमाना आके, मैं तो सारे दिन का थका हुआ आया हूं, मैं तो सारे दिन का ऐसा हुआ आया हूं। नहीं, आपकी संवेदनशीलता, आपकी विनम्रता, आपकी छोटी छोटी सहायता, चाहे वो आपके कलीग को आपकी मदद चाहिए, आपके पार्टनर को चाहिए, आपके परिवार को चाहिए, आपके दोस्तों को चाहिए, छोटी छोटी मदद से, छोटे छोटे पलों में भी आप प्रभु की उपस्थिति महसूस कर सकते हो। प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की जो डेली लाइफ में हमारे इस जीवन में प्रेजेंस है ना, वो बहुत ही बरकतों से भरी हुई है। क्योंकि जिनके साथ वो जिंदा खुदा है, वो कभी लेट डाउन हो ही नहीं सकते, वो कभी गिर ही नहीं सकते, वो कभी भी ठोकर नहीं खा सकते। ठोकरों से उठाने वाला वो जिंदा खुदा है। तो कितना अच्छा आज का विषय है कि छोटी छोटी बातों में भी, इस इतनी बिजी लाइफ में हम प्रभु की उपस्थिति कैसे महसूस करें। और दूसरी बात, अपने आप को कभी नहीं बोलना कि मैं बिजी हूं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। क्या 24 घंटे में से हमें प्रभु का धन्यवाद करने के लिए कुछ सेकंड भी नहीं है? मिनट तो छोड़ो, कुछ सेकंड भी नहीं है प्रभु को धन्यवाद करने में। धन्यवाद परमेश्वर जी, तेरा बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, तूने इस काम में मुझे आशीषित किया। कितना टाइम लगा? चंद सेकंड लगे, चंद सेकंड लगे मुझे थैंक यू बोलने में। तो सोचो कि हम डेली लाइफ में, अरे हाँ मेरा तो शेड्यूल इतना टाइट है, मैं तो इतना बिजी हूं, मुझे तो टाइम ही नहीं लग रहा है। मतलब मेरा शेड्यूल का मेरा काम ऐसा है कि मैं वचनों पे चल ही नहीं पा रहा हूं। अरे वचनों पे चलने का मतलब है अपने काम में ऑनेस्टी, अपने काम में ईमानदारी, अपनी वाणी में संवेदनशीलता, इसी को वचनों पे के ऊपर चलना कहते हैं। ये कोई वो नहीं है कि वचनों के ऊपर चलने के लिए आपको सारा काम छोड़ के आपको फिर वो वे पे चलना है। नहीं, अपने कामों को करते हुए, अपने काम में ऑनेस्टी दिखाकर, पंक्चुअलिटी दिखाकर, यही है वचनों पे चलना। जीवन में सच्चाई को अपनाकर, इसको ही वचनों के ऊपर चलना बोलते हैं। सोचो, जब आप अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों में मदद करते हैं, आपके बच्चों को कुछ चाहिए, आप अपने बच्चों को दिलाते हैं, वो कैसे आपको थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा बोलते हैं फटाफट से। तो कितना अच्छा लगता है कि हमने अपने बेटे को एक छोटी सी चीज दिलाई, चाहे वो 5 रुपए का बहुत छोटा सा खिलौना ही क्यों ना हो, लेकिन जो छोटी से छोटी चीज भी आपके बच्चे को खुशी दे रही है, तो बच्चों से सीखें कैसे वो उछल उछल के मम्मा थैंक यू मम्मा, यू आर बेस्ट मम्मा इन द वर्ल्ड, यू आर बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। वो कैसे एक सेकंड में कैसे वो सेंटेंस बोलते हैं और हमारे दिल को छू जाती हैं उनकी बातें। तो सोचो, उस खुदाबंद के लिए भी हम वही बच्चे हैं
वो कभी हमें किसी चीज के लिए नहीं तरसाता है, बस वो वेट करता है तो हमारे राइट टाइम का। और वो भी परमेश्वर नहीं राइट टाइम का वेट करता है, वो हमें दे चुका होता है। वो हमारा ही जो कर्म है, हमारा ही जो डेली लाइफ जीने का तरीका है, हम उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, ट्रैक से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। हम अपनी ब्लेसिंग को खुद डिले करते हैं। आप सोचो, आपकी जेब में 10 रुपए हैं, आपके बच्चे ने जिद कर दी, पापा मुझे 2 टॉफी दिला दो। आपने 2 रुपए की टॉफी उसी वक्त दिला दी, और उस बच्चे ने आपको उसी वक्त, उसी टाइम थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा, उसी पल किया। इसी तरह से अपनी जीवन में संवेदनशीलता, विनम्रता, मददगार बनो, ताकि हमारी ब्लेसिंग्स भी डिले ना हो पाए उस जिंदा खुदा के आगे। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। प्रभु के वचनों के अकॉर्डिंग जिंदगी जीना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जब हम प्रभु के वचनों के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम अपनी लाइफ में किसी से बुरा नहीं करते। हमारे कदम, हमारे कर्म ऑटोमेटिकली वेबी लाइंस होता है ना, जो समंदर की लहरें चलती हैं, उन लहरों की तरह हमारा जीवन भी बहुत अच्छी तरह से स्मूथली चल रहा होता है, फ्लेक्सिबली चल रहा होता है, बहुत शानदार चल रहा होता है। कितना पीस होता है इस लाइफ में, कितना पीस होता है, तो कितना अच्छा लगता है। तो जब एक छोटा बच्चा आपको थैंक यू बोल सकता है, तो हम तो बड़े हैं, परमेश्वर ने हमें बुद्धि से ब्लेस किया है। हम भी एक बच्चे की तरह छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजें जब हमें मिलती हैं, हमें खुशी होती है, उसी वक्त उसको थैंक यू बोलना, उसी वक्त उसका धन्यवाद करना है, उसी वक्त उसको थैंक यू बोलो, उसके धन्यवाद करो, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करो। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप उन ऊंचाइयों को पालोगे जो आपने सोची भी नहीं होगी, और आप बोलोगे खुदाबंद मैंने तो ये वाली सक्सेस को सोचा भी नहीं था, आपने मेरे लिए इतना सोचा था। और मैं आपसे कितनी कंप्लेंट करता था उस टाइम पे कि परमेश्वर आपने तो मुझे कुछ दिया नहीं, क्योंकि हम इतना सोचते हैं, वो इतना देता है हमें, उसने हमारे लिए इतना सोचा होता है। कंप्लेंट कभी नहीं करनी है परमेश्वर से, कभी भी नहीं। याद रखें, हमारी जिंदगी का हर एक पल, हर एक क्षण प्रभु के धन्यवाद में बीतना चाहिए, कंप्लेंट में नहीं। कंप्लेंट नहीं करनी है, बिल्कुल भी उसको नहीं बोलना है कि हमारी जिंदगी में आज हम बीमार हैं तो परमेश्वर ये तेरी वजह से बीमार हैं। किसी को ब्लेम नहीं करना है, परमेश्वर को तो बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना है, किसी और को भी ब्लेम नहीं करना। याद रखो कि अगर आप बाय चांस आप बीमार हो जाते हो तो अपनी फैमिली, अपनी पार्टनर, अपनी पत्नी, अपने और जो पारिवारिक मेंबर है, किसी को नहीं बोलना है कि तूने मुझे ऐसा खिलाया तो मैं बीमार हो गया। नहीं, ब्लेमिंग बंद कर दो, ब्लेम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दोष तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात कर रहे थे हम कि कैसे यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने जीवन में, डेली लाइफ की रूटीन में, बिजी रूटीन में कैसे परमेश्वर की उपस्थिति करें, और हम पहुंच गए ब्लेम तक। ये चीजें जो है ना कहीं आपस में कोरिलेट करती हैं। जब आप संवेदनशील रहोगे, आप विनम्र रहोगे, आप हेल्पफुल रहोगे, तो आप यकीन मानियो, आप अपने आप में चाहे झांक के देखना, आपके अंदर ये जो कंप्लेंट वाला और ब्लेम वाला जो ये होता है ना, एक हमारे बोलते हैं ना सेंस के किसी कोने में ये पड़ा होता है कि ब्लेम लगा देना, दूसरे को दोष लगा देना कि तूने ये किया तो मैं बीमार हो गया, तूने ये किया तो ये हो गया। मतलब कि हमें कुछ भी हो रहा है, हम उसको कह रहे हैं कि तूने किया तो मुझे हुआ, तूने खराब खाना खिलाया, तूने कच्चा पकाया तो मैं इसको खा के बीमार हो गया। दोष नहीं लगाना है। जब आप प्रभु के वचनों पे चलोगे, आप मददगार बनोगे, संवेदनशील बनोगे, विनम्र बनोगे, यकीन मानिए आप झांकना अपनी जिंदगी में कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी जिंदगी इतनी स्मूथ हो गई, इतनी फ्लेक्सिबल हो गई
इतनी मज़ेदार हो गई। प्रभु के साथ ज़िंदगी जीना बहुत ही अच्छा है। बहुत ही मतलब जैसे होता ना कि बहुत ही शांति मिलती है। कई बार हम कोई ऐसा काम करते हैं कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा दिमाग प्रेशराइज हो जाता है। लेकिन प्रभु के साथ जब हम अपने कामों में बढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका काम कब हो गया। क्योंकि जब माइंड में प्रेयर चल रही होती है, हमारे दिमाग में अच्छे विचार चल रहे होते हैं, हम कोई भी काम हम संवेदनशीलता से कर रहे हैं, मतलब प्रेशर में आके नहीं कर रहे हैं, बहुत ही शांत होके कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि मुश्किल से मुश्किल काम को भी हमने कितनी आसानी से कर लिया। क्योंकि उन मुश्किल कामों को आसान बनाने वाला हमारा यीशु मसीह है। उसकी उपस्थिति, उसकी हजूरी हमारे साथ है। तो आप इन बातों को याद रखें। अपनी डेली लाइफ में भी हम परमेश्वर को थैंक यू बोल सकते हैं, हम संवेदनशील रह सकते हैं, हम परोपकारी बन सकते हैं, मददगार बन सकते हैं और प्रभु की उपस्थिति को हम डेली लाइफ में महसूस कर सकते हैं। यही वो छोटी छोटी बातें थी जिसके विषय पे मैं आज बात करना चाहती थी कि कैसे प्रभु की हजूरी में रहें, कैसे उसकी उपस्थिति में रहें। क्योंकि किसी का जॉब टाइम इतना लंबा है कि उनकी शिफ्ट अर्ली मॉर्निंग से ही शुरू हो जाती है, लेट नाइट तक होती है, शिफ्ट ऐसी होती है। फिर भी हम प्रभु की हजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में इस तरह से हम जिंदगी बिता सकते हैं। आप जब प्रभु की हजूरी में रहेंगे, आप परोपकारी बनेंगे, तो आपकी जितनी मर्जी आपकी शिफ्ट डे नाइट हो, आपको वो परमेश्वर, वो खुदाबंद थकावट महसूस होने ही नहीं देगा। उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि प्रभु आज तो मैं बहुत थक गया हूं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं 10 घंटे की 12 घंटे की शिफ्ट करके आया हूं, या मैं 12 घंटे की शिफ्ट करके आई हूं और घर जाके मुझे फिर काम करना है। आपको पता ही नहीं चलेगा। वो परमेश्वर, वो जो जिंदा परमेश्वर है, वो जो जिंदा खुदा है, वो आपकी लाइफ को इतना स्मूथ बना देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे मेरी ज़िंदगी कितने आराम से कट रही है, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा यीशु मसीह ही कर सकता है, हमारा जिंदा खुदा ही कर सकता है। उसकी हजूरी में ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आज मुझे पक्का यकीन हो गया है कि जो भी कलीसिया मुझे सुन रही है, मुझे देख रही है, वो किस तरह से अपनी डेली लाइफ में प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकती है। तो बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी इस समय के लिए जो आज आपने हमें दिया। परमेश्वर जी, आज आपने हमें नया दिन दिखाया, एक और नया सुंदर दिन दिखाया परमेश्वर जी, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। आपने हमें नया जीवन दिया, आपने हमारी सांसों में जिंदगी भरी, आप ही हमें हर्ष और आनंद का जीवन देते हो और उसी हर्ष और आनंद में हम अपनी जिंदगी बहुत ही सुंदर तरीके से जी रहे हैं परमेश्वर जी। हमारे मुख से हम हमेशा आपकी महिमा में जिंदगी बिताएं परमेश्वर जी। हमें आपने जिन कामों के लिए आपने हमें चुना है, वो हम उन कामों को हम करते हुए आगे बढ़ें, आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर जी। बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ और बहुत घमंड महसूस करती हूँ कि अपने आप के ऊपर कि हम उस जिंदा खुदा को जानते हैं, हम उस परमेश्वर को जानते हैं, हम उसकी संतान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। मेरा हर सांस, हर पल आपके धन्यवाद में बीते परमेश्वर जी, आपके ही धन्यवाद में बीते और मेरी जिंदगी जो आपने मुझे दी है परमेश्वर जी, वो आपके जिन कामों के लिए आपने मुझे चुना है परमेश्वर जी, उन कामों को मेरी जिंदगी उन कामों को करे परमेश्वर जी। बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।